दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस 64 एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी से रूबरू कराने का वादा किया था। वो प्रेजेंट टाइम पर हमारे चैनल पर आ चुके हैं। मिश्रा सर, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। थैंक यू सर। आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हो, तो बातों का सिलसिला शुरू करें सर। उससे पहले आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। जो हमें इस लायक समझा। बैकग्राउंड की सर बात की जाए तो हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत ही पुअर रहा। ओके। क्योंकि बेसिकली एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और घर की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत ही साधारण मान लीजिए। ओके। और फिर हमने पढ़ाई चालू की, हाई स्कूल, इंटर। उसके बाद में बीएससी आगरा से हमने एग्रीकल्चर से किया। ओके। उसमें भी बहुत ही बीच बीच में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जब आते थे तो कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके हम बाहर जॉब के लिए चले, 10 दिन के लिए भी जॉब पर चले गए। कई ये सर्वे वाले काम जो चलते थे इनको हमने करना चालू किया, क्योंकि 1 महीने का उससे हमारा खर्चा निकल जाता था, क्योंकि घर से पैसा बहुत कम मिलता था। बीएससी कंप्लीट होने के बाद में फिर हमने प्राइवेट सेक्टर में जॉब चालू किया। उसके बाद में हमारी मुलाकात हुई, नेटवर्क मार्केटिंग वाले कई लोग हमारे पास में आए कि ये कंपनी साथ में चलाइए, ये कंपनी चलाए। हमने 2-3 कंपनियां ज्वाइन भी किया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। कुछ कंपनियों में हमारा पैसा बर्बाद हो गया। यानी आप जिस समय जॉब कर रहे थे जी, अदर सिस्टम में, बीएससी कंप्लीट करने के बाद फिर इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको ढेर सारी कंपनियां मिली जी, जिसमें आप ज्वाइनिंग भी कर लेते थे। 2-3 कंपनियों में हमने ज्वाइनिंग की, लेकिन कोई लाभ नहीं हमें मिला। कुछ प्रोडक्ट वाली थी, कुछ ऐसी कंपनियां थी आरडी एफडी वाली थी, लेकिन कई लोगों का पैसा भी लगवाया, उसमें हमें लॉस ही हुआ। सीखने का मौका जरूर मिला। हाँ, सीखने का मौका मिला। देखो सर, मेरा जो मानना होता है कि जब हम किसी जगहों पर जाते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं जी, तो 2 में से एक चीज जरूर मिलती है। या तो वहां से हमको लाभ मिलता है या फिर हमको सीखने का एक बेहतर अवसर मिल जाता है। तो आपने सीखा, हमने सीखा। उसके बाद में हमने सोच लिया कि ये सब बेकार नहीं करना है, जो करना है अब जॉब ही करना है। तो एक पेस्टिसाइड कंपनी में जॉब कर रहे थे। 2016-17 के समथिंग में हमारी मुलाकात हुई एक और पेस्टिसाइड की दुकान पर। पेस्टिसाइड में मैं जॉब कर रहा था, उसी दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं पर एक लोगों के रिलेटिव आए, हमारा उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने बताया ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान। अब हमें तो उससे बिजनेस करना था जिस दुकान पर हम बैठे हुए थे। ओके। तो अब वो उनके रिलेटिव थे, बिल्कुल साफ मना नहीं कर सकते थे। तो दबाव में आकर के कहा ये 2 प्रोडक्ट लीजिए और इसमें आप पैसे से ज्वाइन करिए, ये इतना पैसा है, मैं इतना कमाने लगा हूँ, ये है वो है। हमने बहुत कुछ बताया। ठीक है सर, करते हैं। तो कहा कब मिले आकर के? ठीक, 2-3 दिन में मिलते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर फोन आ गया। हमने कहा सर आज तो नहीं मिल पाएंगे, परसों मिलेंगे। फिर परसों फोन आया। टालने का प्रयास किया, टालते रहे, 3-4 दिन तक हम टालते रहे। फिर हमने कहा 1 तारीख आने वाली थी, 26-27 का आसपास कॉल बात हुई। पहली तारीख को हमने कहा सैलरी आ जाएगी तब फिर बात करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट लेंगे तो पैसा भी देना पड़ेगा। तो हमने पैसा था, लेकिन टालने के लिए हमने कहा हो सकता होटल ही जाए। जी जी। लेकिन वो तो हमारे पीछे ही पड़ गए, बोले मानेंगे नहीं। हाँ। फिर पहली तारीख जैसे सैलरी आ गई, सैलरी मित्रा जी, हमने कहा बिल्कुल आ गई। तो कहा फिर मिले? हमने कहा आज तो मिल नहीं पाएंगे, कल मिलेंगे। अगले दिन फिर हमने कहा आप तो ये पीछे पड़ गए, इनको पैसा दे करके छुट्टी करते हैं। भाई 2 प्रोडक्ट हमने लिए, कुछ समस्याएं भी थी। हमने कहा ये हमें समस्या है, क्या इसमें काम करेगा? कहा 100% करेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिले। यानी जिससे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, हाँ, जहां इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, वहां के रिजल्ट प्रोडक्टों के आ गए। प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़िया आए जी। लेकिन उनकी जब तक कॉल आती थी हमने कॉल उठाना बंद कर दिया। 1-2 बार बात हुई, आप ये देखो वो देखो। अगर 1-2 लोगों से हमने बात भी की, यार प्रोडक्ट महंगे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले ये सब ऐसे हैं, क्योंकि वो अफवाह है जो फैली हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग की। ये तो जोड़ने वाला काम है, जोड़ने से लोग दूर भागने लगते हैं।
तो हमने कहा कोई नहीं, हम अपना यूज करते रहेंगे। फिर भाई एक दो सेमिनार मीटिंग में, छोटी छोटी मीटिंग जैसे हुई लोकल में, उसमें गए तो हमें और अच्छा लगा। लोगों को एक्सपीरियंस सुने कि एग्रीकल्चर वाले भी प्रोडक्ट अच्छे इसके हैं। ओके। फिर आपने इस सिस्टम को प्रोडक्ट के दम पे शुरू किया जी, प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, लोगों को बताया भी, और फिर इस नॉलेज को सीखने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने सीखना शुरू किया जी तो एक तरफ आपकी जॉब चल रही थी जी, दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री थी जिस पर आज भी लोग अभी भी पूर्णतः विश्वास करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। लेकिन आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, आपने विश्वास किया, फिर आपने इसको एक्चुअल में शुरू कब किया? एक्चुअल की बात की जाए तो हमने 3 साल के बाद, 3 साल तक केवल हम अपना यूजे करते रहे। यानी अपना आप 3 साल सिर्फ यूजर बने रहे? 3 साल तक हमने खेती वाले भी प्रोडक्ट अपने खेतों में यूज किए। कुछ खास लोग थे उनको भी यूज करवाया कि भैया इसको डालो, बढ़िया है। और जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट थे, कुछ कॉस्मेटिक वाले भी थे, उनको हमने यूज करना चालू किया। कुछ लोगों धीरे धीरे चालू हुआ, हमारा कुछ पैसा भी आने लगा। हमने कहा इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। और आज भी मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, अभी मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम करते गए, क्योंकि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, हमारे पास 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोगों से ही मिलने का काम हमारा है। करेक्ट। लोगों से जहाँ मिल रहे हैं, अपना जॉब चल रहा है, साथ में ही अपना इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। ओके। अगर कोई एग्रीकल्चर लाइन का आदमी है तो एग्रीकल्चर वाले, भैया ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अभी तक आप जहर डाल रहे हो और अब गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है कि ऑर्गेनिक की तरफ मुड़िए। बहुत बढ़िया। क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, आज कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें सारे लोग स्वस्थ हों। बहुत बढ़िया। तो मिश्रा जी, जब आप पार्ट टाइम आज कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, अपने नाम फेम इज्जत शोहरत और वो मुकाम हासिल किया है जो शायद मैं देखता हूँ कई बार कि जो फुल टाइम लोग कर रहे होते हैं वो भी ये 3 सालों में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते जी, जो आज आपने यहाँ से अचीव कर लिया हुआ है। उसके पीछे रही है आपका समर्पण, जी, और जो आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा और सिस्टम को आपने सरेंडर किया। सर, हमारा बहुत सा जो आज का युवा वर्ग है वो सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं जी, और आप नौकरी करने के साथ साथ आपने पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया और आज आप इसको बहुत अच्छे से कर रहे हो और दोनों को 50-50 समय दे रहे हो, यानी आप नौकरी को भी दे रहे हो और जो समय बच रहा है वो आप डायरेक्ट सेलिंग में दे रहे हो। नौकरी को तो 40-60 मानिए, नौकरी को हम ज़्यादा भी समय दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो काम है, ये जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मेरा परमानेंट के लिए है। क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये जो आज हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर जब तक कर रहे हैं तब तक हमें पैसा मिल रहा है। करेक्ट। अभी कोई ट्रेजरी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसमें अगर हम 2 महीने 3 महीने के लिए अगर बेड रेस्ट करना पड़ जाए तो हमें कंपनी निकाल करके बाहर कर देगी कि आप देख लीजिए, नया बंदा अपॉइंट कर देगी। करेक्ट। ये जो है वो एक्टिव इनकम हुई। पैसिव इनकम में 2-3 प्रकार की जैसे हैं, या तो हमारे पास में इतना ज्यादा पैसा होता 4-6 करोड़ रुपए, तो हम कुछ जैसे अच्छी सिटी हैं उनमें बढ़िया फ्लैट बनवा देते और वो भाड़े पर अपना चलते रहते, हमारी इनकम परमानेंट आती रहती। बहुत बढ़िया। या फिर कोई हम सिंगर बन जाते, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। सबसे आसान काम हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, इससे आसान कोई काम ही नहीं है और ये धीरे धीरे हमारा चल रहा है। अगर मैं आज भी जॉब छोड़ दूं तो ये नहीं है कि हम घर पर बैठे हैं, हमारा घर का खाना खर्चा बंद हो जाएगा। और दोनों से, क्योंकि नौकरी में भी जो उनके टारगेट हैं वो मैं पूरी अचीव कर रहा हूँ, साथ में पार्ट टाइम में उसको भी कर रहा हूँ, तो उनको भी, हमारी कंपनी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया कि हमारा काम आप कर रहे हो, बाकी आप जो चाहे वो करिए। इससे जो हमने अचीव किया, अचीव भी हमने बहुत कुछ किया है जी। मेरे पास में एक पहले प्लेटिना गाड़ी हमने खरीदी थी। अगर देखा जाए 2014 में सबसे पहली गाड़ी 44,000 रुपए की प्लेटिना हमने खरीदी। उसके बाद में घर परिवार, शादी, हमारी शादी हुई, फिर भाई की हुई, 3 भाई हैं। पिताजी खेती का ही काम करते हैं। तो हमने कहा अब बच्चे भी 3 हमारे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। पिताजी ने हमें बनवा करके घर दिया। घर क्या, उन्होंने खुद अपनी कमाई से खेती की, कुछ लोगों को जो खेती है ठेके बटाई से भी ली, मेहनत उन्होंने भी बहुत की, रात दिन। हम भी रात को खेत में जाते थे, कहीं गेहूं मड़ाई हो रही, कुछ भी हो रहा है।
तो उन्होंने मेहनत करके एक मकान बनाया, जी। शादी हुई, सबको एक एक कमरा बाकी जो भी मिला। तो हमने कहा कि पिताजी ने हमें बना करके दिया है तो ये हमारा भी फर्ज है अपने बच्चों के लिए बना कर दें। बहुत बढ़िया। 15 लाख रुपए हमने लगाए हैं, वो अपनी ही कमाई से, जॉब प्लस नेटवर्क मार्केटिंग दोनों से कमाई का। ओके। तो 15 लाख रुपए का हमने अपनी कमाई से एक मकान बनाया। तो इस हिसाब से अगर गांव के हमारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव में सबसे कम पैसे में पढ़ाई करने वाले और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हम ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। इसका श्रेय किसको जाता है आपका? क्योंकि आपने पढ़ाई नॉर्मली करी जी, फिर आज आप बेहतर पैसा कमा रहे हो और गांव में अमीर लोगों की लिस्ट में आपका शुमार है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो, अपनी जॉब को या डायरेक्ट सेलिंग को? ये अभी तो हमारा 50-50 चल रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो जॉब तो डायरेक्ट सेलिंग का मेन रोल जो रहा, जो हमारे गुरु हैं मिश्रा जी, वो भी मिश्रा जी हैं। ओके। तो मेन श्रेय तो हम उन्हीं को देना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो हमारा इतना ध्यान न रखते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। हम तो बिल्कुल छोड़ करके इसे भागने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। कभी कभार महीनों फोन नहीं उठाते, डेली दूसरे तीसरे दिन फिर भी फोन करके। तो हम कभी कभार ये सोचने लगते थे यार कैसे आदमी हैं, हम पीछे भागना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी हमें अपना छोटा भाई समझ करके हमारा जो है बहुत बड़ा सहयोग किया उन्होंने। ओके। तो आज जो युवा है मिश्रा जी, जो जॉब भी कर रहा है या जॉब की तलाश में है, जब बहुत सारे लोग कोई ना कोई दूसरा व्यापार करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम अपने भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता जी, वो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर ले रहा है। लेकिन मेरा मानना है, क्या हम 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा जन्म हुआ है? नहीं। ये हर एक जो भी हमारा व्यूअर सुन रहा है, सबसे मेरा सवाल रहेगा कि आप अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर एक बार पूछो कि आपका जन्म क्या सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए हुआ है? जो आंसर आता है उस पर आप वर्क करना शुरू करो। और मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आप इन हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो डायरेक्ट सेलिंग को एक बार यूज करें, पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्रायल करें या ना करें, और अगर करें तो कम से कम कितना समय देना चाहिए? सर, ना करने की तो कोई बातें नहीं है। इसमें तो हर युवा, छोटा बड़ा जो भी है, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारी कंपनियां चल रही, अच्छी कंपनी का चयन करके, और डायरेक्ट सेलिंग तो सबसे बेटर है, करना ही करना चाहिए। अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ में शुरू करे, पार्ट टाइम करे, 3 साल से 5 साल तक। अगर फुल टाइम जो कर रहा है तो 3 साल करने के बाद में वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी है उसको भी वो फेल कर सकता है। बहुत बढ़िया। अगर जो फुल टाइम कर रहा है, अगर पार्ट टाइम कर रहा है तो 3 से 5 साल तक करेगा तो इतना पैसा पैदा वो कर सकता है, इतनी कमाई वो कर सकता है पर मंथ की, कि जो ये प्राइवेट कंपनियां, जो नए लड़के हैं 15,000, 20,000, 25,000 पर नौकरी कर रहे हैं, जी जी, उससे ज्यादा वो 3 साल में अपना काम चालू कर सकते हैं। और फिर इसमें ना कोई बॉस है, करेक्ट, ना कोई आपसे पूछने वाला है। आप जितना करोगे अपने, अगर दिमाग से थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत में हमें लग रहा है इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, आपने एक पॉइंट अभी छोड़ा पीछे जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आता है कि अच्छी कंपनी। तो आपकी नज़र में जो हमारा व्यूअर्स है वो अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आज, जो मैं थोड़ा सा 1 मिनट बात करना चाहूँगा यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग पैसा जमा करा के पैसे को रिटर्न कराते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग। जी ठीक। बहुत सारे लोग आते हैं वो कागज बेचते हैं, कागज का टुकड़ा दे के जाते हैं और बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ हवा बेच रहे हैं और बोलते क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग आज मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं जो कुछ दिखता ही नहीं है लेकिन उनका बिकता है, उसको भी वो नेटवर्क मार्केटिंग बता के जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेरा मानना है कि वो प्रोडक्ट बेस होता है। तो प्रोडक्ट बेस में भी अगर हम जाते हैं, एक अच्छी जेन्युइन कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं, तो किन किन पॉइंटों का आपके नजरिए में सब ध्यान रखा जाए? सर, वैसे चिट फंड कंपनियां बहुत सारी चल रही हैं जी, और ये जो जैसे आपने बताया कि हवा बेच रही हैं या कागज पर केवल लिख करके दे करके चली जाती हैं, उसमें क्या होता है 6 महीने 1 साल
वो अच्छी कमाई कर करके वो फिर गायब हो जाती है मार्केट से। करेक्ट। तो शुरुआत में जो उनके साथ में जुड़ता है वो तो कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन लास्ट वाले जो लोग होते हैं वो फिर गाली उनको देने लगते हैं। करेक्ट। अगर अच्छी कंपनी का चयन करना है तो नंबर 1 प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो पहले यूज करे, देखे प्रोडक्ट कैसे है। करेक्ट। दूसरा, इसका मालिक कौन है और उसने किस उद्देश्य से कंपनी खोली है, यानी उनका विजन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों उन्होंने शुरू किया। हाँ, क्यों उसको उन्होंने चालू किया है, कौन इसका मालिक है, किस पर्पस से उसने चालू किया है, उसको ध्यान में रखते हुए तब कंपनी का चयन करना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट, दूसरे कंपनी का मालिक, हम तो 2 ही चीजें मानते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा, इनकम का स्रोत कैसे क्या है। ऐसा तो नहीं, बहुत सारे कंपनी वाले हैं कि पता लगा प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, उसमें कंपनी की ही कमाई 800 रुपए है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि ऊपर वाले जो लीडर हैं उनकी कमाई ज्यादा होती है, जो नए जुड़े हुए हैं उनको कुछ मिलते नहीं है, इनका बेनिफिट ऊपर वालों को चला जाता है। तो कंपनी ऐसी देखनी चाहिए कि जो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारा जो अपलाइन है, तो हमारे से भले 1-8% थोड़ा हिस्सा जाए, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, उसको परसेंटेज में कम जाना चाहिए। करेक्ट। कुछ कंपनियों में होता ऐसा है कि उनको ज्यादा जाता, हमें थोड़ा सा मिलता है, यानी जो मेहनत करता है उसको नहीं मिलता, कम मिलता है, और जो मेहनत नहीं कर रहा होता उसको ढेर सारा मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो आपने ये 3-4 पॉइंट बहुत बढ़िया मिश्रा जी बताए कि पहला कंपनी का प्रोडक्ट देखना बहुत जरूरी है, कंज्यूम है कि नहीं है, दूसरा कंपनी का प्रोफाइल यानी मालिक का विजन क्या है, और तीसरा आपने बताया कि उसका जो पे आउट सिस्टम है, ये प्लान कैसा डिजाइन किया गया, और हकीकत में पैसा प्लान से ही आता है। पैसा प्लान से ही अगर प्लान बेहतर है तो पैसा भी बेहतर आता रहता है और लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ होती रहती है। सर, लास्ट सवाल और एक लेना चाहेंगे आपसे कि आपने दोनों जिंदगी जी है जी, और आज भी जी रहे हो। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि आपने बताया कि मैं पार्ट टाइम में नेटवर्क कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। तो रियल में दोनों में से आपको बेहतर कौन सा लगता है? क्योंकि आपने दोनों को एक साथ जिया हुआ है और बहुत सारा युवा हमारा जो आज कंफ्यूज है, बोलता है यार कंपनी ज्वाइन कर लें या कहीं जॉब मिल जाए तो वही कर लें। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनका फोकस किस पर रहना चाहिए? जॉब के पीछे वो भागे पूरी ताकत लगा के, या फिर अभी मौका है डायरेक्ट सेलिंग की तरफ? उसमें जो है जी, जॉब के पीछे भागने की बात नहीं है, उसमें देखा जाता है कि हम किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हम 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं तो उससे बेटर तो डायरेक्ट सेलिंग है। अगर हम अभी दोनों कर रहे हैं, उसमें कारण क्या है कि हमें उधर से भी अच्छा पैसा मिल रहा है। करेक्ट। और बिल्कुल माइंड फ्री। ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग करना हमारा शौक है। करेक्ट। और जॉब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि खर्चे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं परिवार के। हमारे गांव के जो लोग हैं वो आज भी आसपास के पड़ोसी जो हैं वो बहुत जलते हैं जी, कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, स्पेशल इनके बच्चों के लिए वाहन लगा हुआ है ले जाने के लिए। दूसरा, ये रोड पर हमारी अगर जो बुलेट से चलते हैं तो रोड पर जो निकलती है तो कुछ लोगों के ऊपर से होकर के निकलती है, वो बीमार हो जाते हैं हमारे जाने के बाद में। बुलेट नहीं, वो कालिया नाग निकलता है जिनके ऊपर से। और मकान भी अच्छा बना लिया तो इधर उधर से लोग जो है वो पूछते हैं, जैसे पड़ोस में जो मार्केट में और जानने वाले हमारे हैं उनसे ये पूछते हैं कि ये सैलरी कितनी पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये नेटवर्किंग से ज्यादा कमा रहा है, कि ये सैलरी कितनी पाते हैं। इनके तो गाड़ी में भर भर के टायर ला रहे हैं, मकान लगवा रहे हैं, मकान भी बनाते जा रहे हैं, बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो मार्केट में कभी कभार साथ में जाता है वो ये भी देखता है, ये फल भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, हर डेली दूसरे तीसरे दिन की मार्केट होती रहती है। तो इससे लोगों की जलन भी बहुत ज्यादा है। करेक्ट। ये तो सही है मिश्रा सर कि जब आप ग्रोथ करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आजू बाजू के लोग जलना शुरू करते हैं, और आजू बाजू के जले इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए जी। और मेरा सर और एक लास्ट में मैसेज है सभी लोगों से कि जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये लगता है जो जुड़े नहीं हो भी डायरेक्ट सेलिंग में कि आपकी मार्केट में वैल्यू बहुत है, आपके रिलेशन वाले आपकी बहुत कदर कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको बहुत वैल्यू देते हैं, आपके पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो मिश्रा जी मैं बताऊं कि जिस व्यक्ति को अपनी औकात पता करनी हो उसे एक बार लाइफ में
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना बिल्कुल। चाहिए। जो बोलते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। जो रिलेशन वाले बोलते हैं तुम एक फोन करो हम हाजिर हैं, वो पता चलता देख के दूसरी गली में घूम जाना शुरू कर देते हैं। कारण जो मैंने बताया सर कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो जिनकी साइड इफेक्ट की वजह से आज जो डायरेक्ट सेलिंग का एक मेन फोकस होना चाहिए था, जो क्रेज होना चाहिए था, वो अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं सारे व्यूवर्स को, ये अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पूरी तरीके से वचनबद्ध होके आप लोगों के सामने वो अच्छी अच्छी चीज़ों को, और गांव में बहुत ही रूरल एरिया में जो छिपे हुए लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, कुछ अलग छाप छोड़ी है मार्केट के ऊपर, उनके अनुभवों से, उनके माध्यम से आपको सीखने का बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है और ये लगातार मिलता रहेगा। मेरी जो है पूरी एंटायर टीम और आने वाला इस चैनल पर हर एक लीडर अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता है। मिश्रा जी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा नॉलेज दिया और पार्ट टाइम करते भी बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने का एक बेहतरीन मौका आपने दिया हुआ है और आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल में सारे व्यूवर्स से मैं एक बार लास्ट में एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप अगर ऐसे और बहुत सारे दिग्गज लीडर को सुनना चाहते हो, आपकी नज़र में कोई है, तो आप उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दें, मेरी टीम उससे कॉन्टेक्ट करेगी और आने वाले अगले एपिसोडों में आपको वो आपके पहचान वाले, आपके पसंदीदा लीडर से आपको रूबरू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार।